नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो भी वीडियोस मैं आपको डालता हूं वो आपको प्राप्त हो सके, यानी कि जो वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं उससे आपको जानकारी मिल सके। साथ में बेल बटन प्रेस कर दीजिए जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद हमारा प्रमुखतः जो हमारे सराउंडिंग यानी हमारी परिस्थितियों में जो परेशानी होती है उनको अकल्ट साइंस की हेल्प से दूर करने का प्रयास होता है। देखिए, जो ये अकल्ट साइंस है, ये विज्ञान जो है, ये बहुत पुराना विज्ञान है और अगर हम इस विज्ञान की बात करें तो ऑथेंटिसिटी भी इसकी प्रूव हो चुकी है कि हाँ, ये हमारे भारतीय सनातन धर्म का एक पौराणिक शास्त्र या विज्ञान है जिसकी मदद से हम हमारी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में जानने का प्रयास भी करना चाहिए और सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए। यदि आपको इससे पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो भी आपको इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। आज का जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग कई अर्थों से है। सबसे पहले तो मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस देने वाला हूँ जिसके लिए ज़्यादा अर्थ की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, हमारे एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री के जब हम बात करते हैं या हम उपायों की बात करते हैं तो कई बार उपाय जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी को कहा कि जुपिटर की रेमेडी के लिए आप पुखराज पहन लीजिए, तो देखिए उस कंडीशन में पुखराज की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो निश्चित तौर पर उसे पहनने में दिक्कत आती है। या सैटर्न के उपाय के लिए अगर हमने मान लीजिए नीलम या ब्लू सफ़ायर को रिकमेंड किया तो ये सभी स्टोन काफ़ी महंगे आते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि यदि हमारा सामर्थ्य कम हो और किसी भी परिस्थिति की वजह से, देखिए इसमें सिंपल सोचने वाली बात है कि व्यक्ति इस विज्ञान का सहारा अक्सर तभी लेता है जब व्यक्ति परेशान होता है, और परेशानी जो है वो एक मानव जीवन का अभिन्न अंग है जिससे सभी को गुजरना होता है। यानी इस दौर से ज़िंदगी के सभी को गुजरना होता है। कभी लोग अच्छे समय में चल रहे होते हैं तो वही लोग एक समय में बुरे समय से गुजर चुके होते हैं या उनका समय बुरा आने वाला है, क्योंकि इस मानव जीवन में जो हमने जन्म लिया है, यानी मनुष्य के रूप में जो जन्म लिया है, ये हमारे पूर्व प्रारब्ध अशुभ प्रारब्धों की वजह से ही हमारा जन्म हुआ है। देखिए, अगर हमने पिछले जन्म में सभी कार्य अच्छे किए होते तो निश्चित तौर पर हमारा पुनः जन्म नहीं होता। तो मानव जीवन में जन्म होने का उद्देश्य ही यही है कि आप अपने पूर्व प्रारब्धों को भोग करके इस जन्म में अच्छे कार्य करें, जिससे कि आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाए या आप अपने परम तत्व में विलीन हो जाएं, जिससे पुनः जीवन और पुनः मरण, ये जो श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला के ऊपर रोक लग सके, यानी आप इससे बाहर आ सकें। देखिए, आज इस पिक्चर में आप देखेंगे कि पीछे एक ब्लैक कलर का थ्रेड है। ये ब्लैक कलर के थ्रेड के बारे में मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, निश्चित तौर पर गुरु की कृपा से, माता पिता और ईश्वर के आशीर्वाद से ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ इसे हम कहते हैं ब्लैक थ्रेड टेक्निक, यानी काले धागे की एक तकनीक जिसके द्वारा हम अपने ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, यानी ग्रहों की पॉजिटिविटी को कंट्रोल करते हैं या ग्रहों की नेगेटिविटी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये कौन से ग्रह दो तरीके से आपके ऊपर कार्य करते हैं। एक तो देखिए होता ग्रह क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा एक नॉलेज दे देता हूँ। जैसे आपका ये हॉरोस्कोप है, इस हॉरोस्कोप के अंदर आपके जन्म के समय में कुछ ग्रहों का प्लेसमेंट होता है जो आपका हॉरोस्कोप के रूप में परमानेंट होता है। यानी हॉरोस्कोप क्या होता है, बेसिकली हॉरोस्कोप इज़ ए जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ योर बर्थ।
तो ये तो हुआ परमानेंट, यानी यहाँ पर जो प्लेस हो गया वो हमेशा आपके लिए रहते हैं, जिसे हम लग्न चार्ट कहते हैं। एक प्लेसमेंट होता है, एक ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो गोचर यानी ट्रांजिट की वजह से होता है। जैसे कि आप सोशल मीडिया में रोज़ सुनते होंगे कि अब जुपिटर इस राशि से इस राशि में चला गया, सूर्य इस राशि से इस राशि में चला गया, चंद्रमा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, शनि वक्री हो गया, शनि अब। तो ये जो चीज़ है इसका जो प्रभाव है, यानी ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स का जो ये ट्रांजिट हो रहा है, जिसे हम गोचर कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये जो ट्रांजिट है इसका इफेक्ट जो हमारे ऊपर पड़ता है उसको इस ब्लैक थ्रेड टेक्निक से बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक टेक्निक है जिसे मैंने अपने गुरु कृपा से या गुरु कृपा कटाक्ष से इस तकनीक की जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका लाभ आप भी उठाएं। ब्लैक थ्रेड टेक्निक जो है वो बेसिकली आपके ट्रांजिट में होने वाले ग्रहों के जो प्रभाव हैं, यानी कि ट्रांजिट के अंदर, गोचर के अंदर, ब्रह्मांड में जो प्लैनेट का प्लेसमेंट होता रहता है अलग अलग राशियों में समय के अनुसार। जैसे सैटर्न 2.5 साल में अपनी राशि बदलता है, सूर्य लगभग 1 महीने में अपनी राशि बदल लेता है, चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। इसी तरीके से हर प्लैनेट की राशि लगातार बदलती रहती है। उसका प्रभाव जो हमारे जीवन पर पड़ता है उसे हम इस टेक्निक से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें टेक्निक में कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एक तो नॉट का इस्तेमाल होता है, यानी कि हम जो इसमें गांठ लगाते हैं, और नंबर 2 इस्तेमाल होता है इसके फोल्ड। फोल्ड का मतलब हुआ कि जितनी बार हमने हाथ पर इसे घुमाकर पहना है, यानी नंबर ऑफ फोल्ड्स जिसे हम कहते हैं। इन 2 चीज़ों से हमारे प्लैनेट्स की जो है नकारात्मकता को हम कम कर देते हैं। अच्छा, ये जो नॉलेज अगर आपको कि भाई क्या नकारात्मकता होती है, कैसे होती है, तो ये हॉरोस्कोप में यानी हमारे ज्योतिष में अष्टक वर्ग की कैलकुलेशन से इसकी गणना होती है। हालांकि यहाँ मैं अष्टक वर्ग के बारे में आपको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने आपको एक आधार बताया कि ये जो टेक्निक बनती है इसका बेस क्या है। इसका बेस है अष्टक वर्ग, यानी अष्टक वर्ग में हमारे ट्रांजिट के अंदर जो प्लैनेट्स हैं उसका हमारे हॉरोस्कोप पर जो प्रभाव होता है वो दिखाई देता है, और उसी के आधार पर इस तकनीक में ये नॉट और फोल्ड बनाए जाते हैं। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजिट के नकारात्मक जो ग्रह हैं जो आपको परेशान करते हैं। अच्छा, ये किस तरीके की परेशानियां आपको जीवन में महसूस होती है जब ट्रांजिट एक जॉडियक साइन से प्लैनेट दूसरे जॉडियक साइन में जाता है, तो किस तरह के कष्ट होते हैं, मतलब क्या फीलिंग होती है इंसान को। ये अगर पता लगे तो उसे समझ में आएगा कि हाँ इससे प्रभाव तो पड़ा। जैसे मान लीजिए कभी आपको ऐसा लगता है जैसे आज तक आपको कभी भी मृत्यु से भय नहीं लगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 महीने से 4 महीने से जीवन में मृत्यु के बारे में भय लगने लग गया कि यार कल के दिन अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अच्छा, आप कभी कभी विचार करते हैं कि ऐसा कभी पहले तो दिमाग में नहीं आता था। एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि कभी कभी आपको लगेगा कि कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, मेरी इज्जत अभी तक बनी हुई है वो इज्जत मेरी चली ना जाए, ये भय आपको सताता है। और ये भी देखिए टाइमिंग चेंज होता है। कभी आप देखेंगे, इसी बात को आप देखेंगे कि, और अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आप पिछले कई सालों से ये अनुभव कर रहे हो कि मेरी कहीं अपयश ना हो जाए, डिफेम ना हो जाए, लेकिन आज की डेट में आप कह रहे हैं कि नहीं यार पहले ये भाव आता था लेकिन अब ये भाव नहीं आ रहा। तो इस तरह का एक आप देखेंगे कि जैसे आप पानी के पास जाते हैं तो आप बोले कि यार पहले तो मैं इस पानी में स्विमिंग भी करता था तब भी डर नहीं लगता था, और आज पानी के पास किनारे पर खड़े होने पर भी डूबने का डर लग रहा है। ये भाव हो गया आपके अंदर। दूसरा, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, इट मे बी गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो आपको जॉब से निकल जाने की, यानी आपको भय लगता है कि कोई हमें जॉब से हटा ना दे, यानी मैं जिस पोस्ट के ऊपर बैठा हूँ किसी भी कारणवश मेरी ये नौकरी चली गई तो मेरे परिवार का क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैं बार बार जो जोड़ दे रहा हूँ वो बात आप समझने का प्रयास कीजिए कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको उस चीज़ का डर लगता है। वो डर कभी चला भी जाता है तो कभी वापस आ जाता है। तो ये चला जाता है फिर वापस आ जाता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ग्रहों के प्रभाव की वजह से हो रहा है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि अभी इन दिनों मेरी लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहे हैं, जबकि पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो ऐसा भी कई लोग नोट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे
बच्चे हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए, तो आप देखते हैं यार पहले तो इनसे इतना आर्गुमेंट नहीं होता था, बच्चा मेरी बात मान लेता था, लेकिन अब इसको क्या प्रॉब्लम है, अब ये मेरी बात क्यों नहीं मानता। ये भी आपकी परेशानी हो सकती है। मैं परेशानियां आपको गिना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि किस तरह का अनुभव होता है जब प्लैनेट राशियाँ बदलते हैं। दूसरी चीज़, आपको अचानक से कोई रोग हो जाता है, यानी आप कल तक फिट थे, आज आप फेंट हो गए, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने अपना मेडिकल टेस्ट कराए तो पता चला आपका लीवर ख़राब है या किडनी ख़राब है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या कोई ब्लॉकेज हो रखा है, या आज डायबिटीज़ का आपको पहली बार पता लगा। बोले यार कल तक ठीक थे, आज बीमारी ने घेर लिया, आप परेशान हो जाते हैं मानसिक रूप से। दूसरा, आप देखते हैं कि कभी कभी घर में किसी की मृत्यु हो गई या किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, उससे आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए आपके बच्चा है, कोई या सन है या डॉटर है, घर में कोई बच्चे हैं, यार ये पहले पढ़ने में बहुत अच्छा था, लास्ट ईयर तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, इस साल इसका रिजल्ट बहुत बेकार हो गया। या कभी इससे उल्टा भी हो सकता है कि ऐसा लगे आपको कि पिछले साल बहुत ख़राब रिजल्ट था, इस साल तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया इसका। तो इस तरीके के ये जो चेंजेस हैं, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। तो ये जो जीवन में आपके प्रभाव होते हैं इस तरीके के, आर्थिक स्थिति को लेकर के भी आप परेशान हो सकते हैं, फाइनेंस को लेकर के कि यार अब तक ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था लेकिन अब अचानक से पैसे की कमी महसूस होने लग गई, ऐसी फीलिंग भी आ सकती है। या कभी कभी आपको ऐसा लगेगा यार पिछले कई सालों से हम बहुत परेशान थे पैसे को लेके, अब ऐसी व्यवस्था बन गई घर में कि अब आपको लग रहा है कि नहीं यार अब तो काम बन जाएगा। तो यही चीज़ है इसमें। देखिए, जो पॉजिटिविटी जब आती है तब तो इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन जब नेगेटिविटी आती है उस नेगेटिविटी की ही हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि उस नेगेटिविटी के कारण जो आपका मन खराब होता है, मन विचलित होता है, उसकी वजह से आपको एंजाइटी होने लगती है, एंजाइटी होती है, माइल्ड डिप्रेशन में आप चले जाते हैं, हल्का हल्का, पर कहते हैं आप किसी को नहीं है, माइल्ड डिप्रेशन, और कई बार डीप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लोग आपके बारे में कहते हैं कि यार क्या हो गया तुम्हें, अभी तक तो तुम बड़े खुश दिखते थे, अचानक से क्या हो गया, लेकिन आप किसी को बता नहीं पाते क्योंकि अपनी परेशानियों को आप जल्दी से किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अब ऐसी दुनिया ऐसी हो गई कि इसमें आप अपने निकट संबंधियों से भी अपने घर की, परिवार की समस्याओं के बारे में जिक्र नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके एक प्रेरणा बनी कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें हर व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सके, यानी हर व्यक्ति उसका लाभ उठा सके, चाहे वो आर्थिक रूप से परेशान हो, चाहे वो सक्षम हो। तो देखिए, ये जो थ्रेड टेक्निक है इसमें मैं आपको बता दूं, नॉर्मली जो एक थ्रेड हम लोग बनाते हैं किसी भी टेक्निक से, तो उसमें बहुत कम अर्थ इस्तेमाल होता है, यानी बहुत कम पैसे में वो काम बन जाता है। आप उससे संबंधित इस चीज़ के बारे में अगर आपको मेरे से जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देखिए, ये थ्रेड टेक्निक जो है वो सिंपल, हाथ में जैसे हम लोग कलावा बांधते हैं पूजा के समय में, ये उसी तरीके से हाथ में बांधा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ, जिससे उससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, देखिए कभी भी एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी पूजा के दौरान किसी भी तरह का कलावा, धागा या किसी भी तरह का कोई भी सूत जैसे हाथ में आप बांधते हैं तो उसकी अवधि मैक्सिमम 40 डेज़ होती है, याद रखिएगा। यानी कि 40 डेज़ के बाद आपको उस धागे को उतार ही देना चाहिए। अब मैंने कई बार नोट किया है कि लोग एक धागा बांधते हैं, मान लीजिए कहीं पर शादी में गए, मंदिर में गए, किसी बड़े आप धार्मिक किसी प्रोग्राम में गए, वहाँ पे आपके हाथ में कलावा किसी ने बांध दिया, तो लोग उसको 6-6, 8-8, 9-9 महीने तक बांधे रहते हैं, और एक के ऊपर एक धागा बांधे रहते हैं। यानी एक जगह पूजा हुई उसका धागा, उसके बाद दूसरी जगह पूजा हुई उसका भी धागा बांध लिया, तीसरी जगह पूजा हुई उसका भी, यानी उनका हाथ जो है वो धागे से भरा रहता है। देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। क्यों, उसका मैं कारण बताता हूँ। बेसिकली कोई भी धागा या कलावा या किसी भी तरह का आप थ्रेड अपने हाथ में बांधते हैं, यानी अपनी रिस्ट पे बांधते हैं, अपनी कलाई पर बांधते हैं, तो उसकी एक समय अवधि है, यानी 40 दिन तक वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है। 40 दिन से जैसे ही ऊपर होने लगते हैं, अब जो नेगेटिविटी आपके धागे के अंदर एब्जॉर्ब हुई है, वो नेगेटिविटी धागा ना उतारने की वजह से अब उस नेगेटिविटी का संचारण आपके शरीर में होने लगता है, जो आपको नुकसान पहुंचाता है। ये गलती लोग बहुत करते हैं। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट तो आप लोगों से ये है कि किसी भी धागे को, किसी भी कलावे को, किसी भी थ्रेड को अपने हाथ में, अगर आपने किसी पूजा या धार्मिक प्रोग्राम के अंतर्गत आपने उसको पहना है, तो उसे ठीक 40 दिन बाद उतार दें।
लगभग 1.25 महीने बाद उसे आप उतार दीजिए और फिर नया पहन लीजिए। और नहीं भी पहनना तो आप छोड़ दीजिए, पर उसी धागे को लगातार कंटिन्यूअस मत कीजिएगा। यही नियम इस ब्लैक थ्रेड टेक्निक में भी यूज़ होता है, यानी कि काले धागे को सिर्फ हमें मैक्सिमम 40 दिन के लिए एक बार बांधना होता है। यानी 40 दिन के लिए हम जब इस धागे को बनाते हैं किसी की हॉरोस्कोप या पाम को रीड करके, तो उसके ग्रहों के आधार पर हम जो इसमें फोल्ड और जो नॉट लगाते हैं वो सिर्फ 40 दिन के लिए होती है। 40 दिन के बाद उसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है नेगेटिविटी की वो ख़त्म हो जाती है, तो वो ये धागा आपको चेंज कर लेना चाहिए। ऑन एंड एवरेज अगर हम बात करें तो 10 से 11 धागे जो हैं आपके पूरे एक साल में लगते हैं। आप चाहें तो इन्हें एक साथ भी मंगवा सकते हैं और चाहे तो आप 1 बाई 1 भी इसको ले सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से हर व्यक्ति के लिए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप ये धागा पहनते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। हर व्यक्ति कोई भी चीज़ लेने या पहनने से पहले उसके नुकसान और फ़ायदे हमेशा जानना चाहता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम नुकसान की बात करें तो 0, यानी कि कोई भी तरह का साइड इफ़ेक्ट, या 0 यानी कोई नुकसान होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बेनिफिट्स की बात करें तो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली बेनिफिट ये है कि आप नज़र दोष से बचते हैं। नज़र दोष का मतलब सभी लोग समझते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कि नज़र किसे कहते हैं। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मकता का इस्तेमाल करता है, चाहे अपने व्यवहार से या किसी कार्य से, तो उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता यदि ये थ्रेड आपने अपने हाथ में पहना हुआ है। नंबर 3 चीज़ ये है कि प्लैनेट्स यानी गोचर में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन, यानी जोडियक साइन में जो वो चेंजेस आ रहे हैं, यानी ग्रह जिस जिस जोडियक साइन में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो नॉट और जो फोल्ड बनते हैं उससे उसकी नकारात्मकता जो है आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती। वो नकारात्मकता, ये जो थ्रेड है ये बेसिकली सूती धागा होता है, ये रेशमी या वैसा धागा नहीं होता सिंथेटिक, ये प्योर सूती धागा होता है, इसलिए ये उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने में सक्षम होता है। तो यहाँ आप बहुत बच जाते हैं। मतलब बड़ी समस्या को आने से पहले ही एक छोटी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानियों से बचाने में सक्षम है। देखिए, बात छोटी लग रही है लेकिन जब लाइफ में ये एप्लीकेबल होती है तो इसका परिणाम बहुत बड़ा आता है। निश्चित तौर पर इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। देखिए, परेशानियों के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़, आप अपने घर के, जैसे मान लीजिए आपको कोई लगता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी भी कोई चीज़ होती है, पामिस्ट्री भी कोई चीज़ है, लेकिन हमारे घर में इतना इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के कि हम स्टोन पहनें या कोई रेमेडी करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके घर के सदस्यों को, जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है 10वीं क्लास में, कोई 9वीं में, कोई 7वीं में, ये बच्चे अगर हाथ में थ्रेड बांध लें, केवल एक मात्र थ्रेड बांध लें, तो ये बहुत बड़ी परेशानियों से बच जाते हैं और इनका जीवन में, इनका जो कैरियर है, इनकी कंसंट्रेशन है, ये आज के टाइम में देखो अब बच्चे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और हर घर की ये परेशानी है। इसीलिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं कि लोग कह नहीं पाते, हम अपनी तरफ से कह करके आपको सचेत करना चाहते हैं कि देखिए अब पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। इसलिए थोड़ा सा अगर आप ज्योतिषीय और हमारे सनातन धर्म से संबंधित कुछ उपायों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इनडायरेक्ट पता भी नहीं चलता और उससे आपको कितना लाभ मिल जाता है। और ख़ास तौर से ये वीडियो मैंने ब्लैक थ्रेड टेक्निक पे इसलिए बनाया क्योंकि इसके अंदर धन यानी कि अर्थ की मतलब कोई ख़ास महत्ता नहीं है, इसलिए इसे आसानी से हर व्यक्ति अपना सकता है और अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आज आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो देखेंगे कि सोशल मीडिया में चाहे सीएम से, पीएम से लेकर मिनिस्टर से लेकर चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सेलिब्रिटी लेवल का या बड़े से बड़ा व्यक्ति, आज किसी का भी आप पिक देख लीजिए सोशल मीडिया पर, आपको हर एक के हाथ में आपको काला धागा बंधा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसको खुद सर्च कर लीजिए, किसी की भी पिक को सर्च कर लीजिए, आप ढंग से अगर उसके पाम या रिस्ट को देखेंगे तो उसके अंदर आपको काला धागा बंधा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेक्निक जो है ये काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, मैं खुद इसका मतलब मेरा अनुभव है क्योंकि मैं खुद कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए भी मैं खुद ये ब्लैक थ्रेड बना के उनको देता हूँ। तो इसलिए
इस पर मुझे पूरा अनुभव भी है और ये खुद मैं स्वयं इस्तेमाल करता हूँ और मेरे परिजन इस्तेमाल करते हैं, तो इसका एक अच्छा खासा अनुभव है। और गुरु की कृपा से ये जो टेक्निक है उसका लाभ जो है वो हज़ारों लोगों ने अब तक उठाया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए, आपको लगे कि हाँ इसकी मुझे आवश्यकता है, तो आप पर्सनल रूप से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और बहुत छोटे से प्रयास करने से, आपके छोटा सा प्रयास आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत खूबसूरत रंग भर सकता है। ये समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से इनिशियल लेवल पर ही बाहर आ सकते हैं। यानी कि आप बजाय गहरे पानी में डूबे उससे पहले किनारे पर ही एक छोटा सा उपाय कर लें, तो आपको आने वाली समस्याओं से निदान मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और शेयर भी करें। मैंने कहा हमेशा कि शेयर करना एक सौभाग्य है, क्योंकि आपकी वजह से जीवन में, किसी के भी जीवन में आपके कारण अगर थोड़ा भी अच्छा बदलाव आता है, तो देखिए ईश्वर बहुत कहना चाहिए कि मंगल भावना है, तो वो आपके जीवन में उतना ही सौभाग्य आपको बराबर का देते हैं। तो ये चीज़ अगर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि प्रतिदिन हमारे से कुछ ऐसा काम बन पड़े कि हम किसी का कुछ अच्छा कर सकें। तो ये भाव जो है ये सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो पुनः मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि यदि आपको ये आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।